जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि फाइनली आज से वो सीरीज शुरू हो रही है जिसका आप सभी बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दीदी, आप हमको बताइए कि आपने माँ काली को कैसे पाया? और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर ये जो जर्नी है बताना कि काली माँ को कैसे पाया, कैसे हम माँ की सेवा में आए, ये जर्नी जो थी ना ये मैंने ही स्टार्ट की थी आज से 2 साल पहले। जब मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया था वैष्णव कालका धाम, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज से 2 साल पहले मैंने माँ काली को कैसे पाया वाली सीरीज़ मैंने चलाई थी, जिसे मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मंदिर का काम स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे ताम-झाम फैले पड़े हुए थे, तो मैं डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम पे। तो बच्चे उस इस बीच चैनल से बहुत सारे बच्चे जुड़े और वीडियोज़ जो डाउन चले गए हैं, वो उनको मिल नहीं रहे हैं। तो दीदी, अब आप बताओ आपने काली माँ को कैसे पाया? अब तो मंदिर भी बन गया, तो आप उसमें ये स्टोरी भी ऐड करना है, ये मंदिर कैसे बना? कैसे इतना कुछ हुआ? आप विश्वास नहीं करोगे, 2 साल पहले जब आप मेरी वीडियो जाके देखेंगे, मैंने काली माँ को कैसे पाया वाली स्टोरी जो मैंने बताई है अपने सेकंड चैनल वैष्णव कालका धाम पर, आप प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे, पार्ट फर्स्ट जब आप देखेंगे, आप देखना मैं कैसी दिखती थी। आज से 2 साल पहले मैं कैसी दिखती थी और माँ की भक्ति का जो स्तर बढ़ा, उनकी कृपा का जो स्तर बढ़ा, कितना चेंज मेरे अंदर आया है, ये आप लाइव अपनी आँखों से देख पाएँगे क्योंकि मैं खुद अभी जस्ट मैं अपना फर्स्ट पार्ट ही देख रही थी क्योंकि चीज़ें कुछ माइनस कि भाई मैंने क्या बताया था अपने फर्स्ट पार्ट में, एक बार चेक तो करके आऊँ। तो ऐसे मैं फर्स्ट पार्ट को देख रही थी, तो जो जो सुनना था वो तो मैंने सुना नहीं, मैं बस खुद का अपना चेहरा देख रही थी कि भाई 2 साल पहले मैं क्या थी और अभी माँ, मतलब कितना अंतर आ जाता है भक्ति में, तपस्या में कितना तेज होता है ना। मैं जस्ट अभी वही देख रही थी। आपको विश्वास ना हो ना, तो आप जाओ मेरे उस चैनल पे और आप जिसमें चेक करके आओ। आप बस मुझे देख के आना कि मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ। कितना सच में, मतलब मैं खुद को ही देख के खुश होती रहती हूँ। ऐसा मेरा सिस्टम है। चलो हम शुरू करते हैं फटाफट से काली माँ को कैसे पाया वाली सीरीज़। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से और आपके कमेंट से मैं समझ जाऊँगी कि आपको मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं और अच्छे से लंबे-लंबे पार्ट बनाऊँगी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ काली माँ को, उनकी परीक्षा को, उनके अनुभवों को और मुझको। ठीक है? तो ये कहानी शुरू होती है बचपन से ही। हम शुरू से ही शुरुआत करेंगे। मैं बहुत छोटी थी और नरवर मैं रही हूँ बचपन से, मतलब पापा-मम्मी वहीं रहे हैं। नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे लोड़ी माता का मंदिर है। लोड़ी माता का मंदिर बहुत ही एक फ़ेमस मंदिर है जहाँ बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। और मैं आपको नरवर के बारे में बता दूँ, जो हमारा नरवर शहर है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक तांत्रिक गढ़ है। नरवर एक तांत्रिक गढ़ है, एक एरिया है पूरा तंत्र से। वहाँ हर एक नॉर्मल इंसान तंत्र को जानता है। मतलब आप उसके चेहरे से अनुमान नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति भी तांत्रिक है। वो है नरवर क्षेत्र। और हमारे ग्वालियर में, हमारे चंबल में, हमारे इस एमपी क्षेत्र में ऐसा कहते हैं कि नरवर का किया हुआ, मतलब नरवर का कोई व्यक्ति आप पे अगर तंत्र कर दे तो आप दुनिया में चले जाना, आप उस तंत्र को कटवा नहीं सकते। ऐसा हमारे शहर के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति नरवर में पैदा हुआ है, अगर उसको तंत्र की थोड़ी भी नॉलेज है, वो अगर आपके ऊपर 2 लौंगे भी फेंक देगा तो आप उसके तंत्र को कभी काट नहीं सकते। नरवर की हवा पानी ही ऐसी है। वो एक तरीके का तांत्रिक गढ़ है, बहुत ऐतिहासिक जगह है। आप सर्च करिएगा महाभारत के में भी नरवर जो है उसका ज़िक्र है। और यहाँ बहुत बड़ा किला बना हुआ है, गढ़ बोल रही हूँ तो किला बना हुआ है। बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत पावरफुल जगह है। जो व्यक्ति बाहर का है, जो जिसको तंत्र मंत्र में नॉलेज है, जिसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जब वो नरवर में आके देखेगा, चीज़ों को महसूस करेगा, तो उसको पता चलेगा कि हाँ देखो, एक ऐसी गुप्त जगह भी है जो इतिहास से भरी हुई है। तो ऐसी जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, ऐसी जगह से मैं हूँ, नरवर से। जिला शिवपुरी पड़ता है, मध्य प्रदेश में आता है। छोटी सी थी, हमारा जो घर है वो हवेली टाइप है। आप मेरे पुराने ब्लॉग में देखेंगे, पुरानी हवेलियों जैसा घर है। और घर में नरसिंह का मंदिर है और राधा कृष्ण का मंदिर है। मेन उसको नरसिंह का मंदिर बोलते हैं पूरे शहर में। और पूरे नरवर
ये कैसी आवाज़ आई? यही होगा। ये तो शुरुआत है। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं पहले वीडियो बनाती थी काली माँ को कैसे पाया, उस वीडियो में मैं रोती थी, उस वीडियो में बीच में आवाज़ें आती थी छन-छन की। उन वीडियोज़ में कभी-कभी लगता था हाँ, कोई पास से निकल के गया। जब स्टोरी बताती थी ना, चीज़ें ऐसे आँखों के सामने चलती थी। सेम जस्ट अभी ऐसा हुआ, जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया, इतने टाइम से मैं यहाँ पे हूँ, वीडियो में कुछ नहीं हुआ, लेकिन एकदम से आवाज़ आई अजीब सी। आई डोंट नो ये वीडियो में रिकॉर्ड हुई है या नहीं। तो ऐसी जगह से मैं हूँ। बहुत छोटी थी तब से घर में मतलब मंदिर तो घर में था ही, और मंदिर ऐसा था कि वहाँ हर त्योहार सेलिब्रेट होता था। जैसे डोला एकादशी आती है, क्या बोलते हैं उसको, डोला एकादशी को कुछ और भी बोलते हैं, डोलियार्स, ठीक है? जल झूलनी एकादशी, फूलन एकादशी बोलते हैं। तो शहर में विमान निकलता था, सभी भगवान स्नान के लिए जाते थे, और रामनवमी बनती थी धूमधाम से, जन्माष्टमी पे बहुत सारे लोग आते थे, हर एकादशी पर मंदिर में भजन होते थे। तो हमारे और ऐसे देखा जाए तो वैसे भी हम ब्राह्मण हैं, तो घर में पूजा-पाठ, शुद्धता, चीज़ें, नियम बचपन से देखते आ रहे हैं। एज रही होगी लगभग 10, 12, 15 साल, 15 साल की एज रही होगी, 14-15 समथिंग। तो बहुत मतलब पूजा पाठ करते थे बचपन से, बड़े-बड़े व्रत करते थे। छोटे अब मतलब इतनी उम्र में बच्चा क्या ही करेगा, शिवरात्रि के व्रत करते थे, जन्माष्टमी आती थी तो व्रत व्रत करते थे, फलार करते थे, 12 बजे के बाद कुछ खा पी लेते। मतलब एक नॉर्मल बच्चों जैसी लाइफ चल रही थी। स्पोर्ट्स में थी मैं, कबड्डी खेलती थी, खो-खो खेलती थी, चेस खेलते थे, स्पोर्ट्स में थी, नेशनल खेला, स्टेट खेला, ऐसे करके पापा मेरे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। एक बहुत अच्छी फैमिली से, पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ मैं। अभी अभी का करंट सिचुएशन देखें तो कॉलेज टॉपर रही, स्कूल टॉपर रही, बहुत अच्छी पढ़ाई में रहे, सब सब बहुत अच्छा चल रहा था नॉर्मली। ईष्ट नहीं पता था कि ईष्ट क्या होते हैं, ईष्ट किसको बोलते हैं, कुछ नहीं पता था, सब भगवानों को मानते थे। रामनवमी आती थी, राम जी का व्रत कर रहे हैं, शिवरात्रि आती थी, शिव जी का व्रत कर रहे हैं, गणपति आते थे तो गणपति का व्रत कर रहे हैं। एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी हमारी, मेरी। लेकिन उस चीज़ में एक ट्विस्ट ये होता था कि नवरात्रि जब आती थी ना, तो हम बड़े खुश होते थे। मैं, मेरी बहन, मोहल्ले में बच्चों की गैंग होती है, तो हमारी भी एक गैंग थी, मोहल्ले में कुछ लड़कियाँ थीं, हम सबों की एक गैंग थी, तो हम जो भी करते थे सब ग्रुप में करते थे। तो नवरात्रि का दिन जो थे वो बड़ा खींचते थे अपनी तरफ, क्योंकि 9 दिन का त्योहार है, और उन त्योहारों के पीछे हम खींचते थे, उसका एक रीज़न ये था कि हमारे घर के जस्ट पास में मंदिर है, शीतला माँ का। शीतला माँ का बहुत पुराना मंदिर है, खंडर है बिल्कुल, लेकिन बहुत जागृत मंदिर है। तो मैं बचपन से वहाँ गई हूँ उस मंदिर में, वहाँ हम खेले हैं बचपन में, उस जस्ट घर के पास में एक गली कूद के मंदिर है वो। तो वहाँ बचपन से खेले हैं बच्चों के साथ में, मोहल्ले के बच्चों के साथ में। तो उस मंदिर से भी एक लगाव था, और उस मंदिर में होता क्या था, नवरात्रि के दिनों में ख़ासकर वहाँ पे माँ की स्थापना होती थी। वहाँ झाँकियाँ लगाई जाती थीं, और शहर में भी झाँकियाँ लगती थी नवरात्रि के दिनों में। कोई दुर्गा बन रहा है, कोई कृष्ण बन रहा है। बाज़ारों में जुलूस निकलते थे, जवारे लेके, बहुत मेले लगते थे मंदिरों में, खूब लाइटिंग वाइटिंग होती थी, 9 दिन बड़ा अच्छा लगता था। सुबह-सुबह जब सो के उठते थे तो कानों में आवाज़ें आती थी, लखा सिंह के भजन, और इसके सोनू निगम के भजन चलते थे, अनुराधा पौडवाल के भजन। सुबह उठते से ही तो लगता था अरे हाँ, नवरात्रि चल रही है, मतलब बहुत एक बचपन तो बड़ा प्यारा रहा है। तो ऐसा कुछ माहौल था। तो नवरात्रि का टाइम था, एक बार मैं और मोहल्ले की 2-4 लड़कियाँ, सबने प्लान बनाया चलो इस बार नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो व्रत करते हैं इस बार। देखो मेरा क्या है ना, मैं बहुत सिंपल लाइफ जी है मैंने। सिंपल से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल, फैमिली बहुत अच्छी थी, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, बहुत खुले ख्यालों वाले घर से रही हूँ मैं। तो चलो व्रत करते हैं। तो 9 दिन का व्रत करने का मैंने और मेरी फ्रेंड जो लोग थे, सारे अब बच्चा बोल रही हूँ उनको मैं, फ्रेंड जो लोग थे उन सब ने, हमने व्रत करने का सोचा 9 दिन करेंगे। मम्मी बहुत मना की कि देखो 9 दिन व्रत नहीं कर पाओगे, छोटे-छोटे हो, उठते-बैठते कर लो, यानी पहले दिन कर लो और आखिरी दिन कर लेना। मैंने बोला नहीं हम 9 दिन ही करेंगे। उस टाइम पे पापा ने भी पापा की जहाँ जॉब थी, उन्होंने वहाँ पे जवारी किए हुए थे, अखंड जोत की हुई थी, तो पापा भी व्रत थे, वो चप्पल-वप्पल उन्होंने छोड़ रखी थी, और उस टाइम हम स्कूल भी जाते थे, स्कूल भी होते थे, आई थिंक चैत नवरात्रि का टाइम था वो। तो पापा को देख के हम, पापा से बचपन से बहुत बहुत ज़्यादा लगाव रहा मुझे। तो नवरात्रि के व्रत किए थे मैंने और बाकी लोगों ने। तो
और वो तो मतलब उन जो मेरी साथ वाली लड़की है तो उनका फैमिली का स्टेटस थोड़ा-सा ऐसा डाउन सा था, तो उनको ना ज़्यादा ऐसा घर से बाहर जाना ये सब अलाउ नहीं होता था और मैं चूँकि स्पोर्ट्स में थी तो मैं बहुत एकदम फ्री माहौल था हमारे घर का। पापा का ऐसा था कि हमारे घर के का ऐसा नहीं था कि तुम लड़की हो तो तुम्हें एक मर्यादा में रहना है और तुम बहुत ऐसे मतलब वैसा माहौल नहीं था। पापा का सीधा ऐसा था कि जितनी फ्रीडम हमारे घर में लड़कों को नहीं मिलती थी, उतनी फ्रीडम हमारे घर में लड़कियों को मिलती थी। उनका ऐसा था एकदम बाहर जाओ, मस्त घूमो-फिरो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कुछ ऐसा ही बात आ जाए, सामने वाले को काट के आ जाना, बाद में हम झेल लेंगे। ऐसा था उनका। उनने कभी हम लोगों पे बाउंडेशन नहीं लगाई, ऐसा घर का माहौल बहुत एकदम बढ़िया वाला रहा है। और आज मैं जो इतना अच्छे तरीके से बोलती हूँ, मेरे को जो बोलने की कला मिली है, मैं सामने वाले से जो इतनी कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ, ये सब पापा की वजह से है क्योंकि पापा ने स्पोर्ट्स में जब थी तो बहुत अलग-अलग लोगों से मिलना, अलग-अलग स्टेटों में जाना, घूमना-फिरना, 10 घाट के लोगों से मिलना, तो ये कॉन्फिडेंस उसी वहीं से आया है। ये सब चीज़ें वहीं से आई हैं। ठीक है? तो तो हमने व्रत किया था। तो उन लोगों ने तो क्या था, उन लोगों ने 5वें या 6वें दिन व्रत खोल लिया था क्योंकि उनके बस का था नहीं। चैत्र नवरात्रि आई थिंक गर्मियाँ रहती हैं उस टाइम पे और नरवर में तो वैसे भी बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि हमारा जो घर था वो जस्ट किले के नीचे था। किला पूरा पत्थर का होता है, तो पत्थर से और हमारा जो घर था वो भी पत्थर वाला, पुरानी हवेलियाँ जो होती हैं पत्थरों की होती थी, तो वो तपता था बुरी तरीके से। तो उन्होंने व्रत तोड़ दिया लेकिन मैं अभी भी व्रत पे अड़ी हुई थी। लेकिन मेरे व्रत में क्या होता था, जैसे मैं स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी तो रास्ते में चाट के ठेले मिलते थे, टिकिया का, आलू आलू क्या बोलते हैं, आलू चाट और ये सब चीज़ें, पिज़्ज़ा मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिलती थी। तो उनको देख के एकदम मुँह पानी आता था, अरे मम्मी देखो कितना टेस्टी लग रहा है, ऐसे करके बोलते तो मम्मी बोलती थी क्यों तुमने ऐसा व्रत किया है कि तुम्हारी ज़ुबान में से लार टपक रही है और तुमको व्रत भी करना है। और व्रत भी हम ऐसे करते थे भाई, दिन भर ठूसते थे। कभी केला खा लिया, कभी सेब खा लिया, कभी फलारी नमकीन खा लिया, कभी आलू खा लिए, कभी चिप्स खा लिए। दिन भर खाते थे और शाम को एक टाइम खाना खाते थे। ये हमारा व्रत था उस टाइम पे। उसके बाद भी हमारा मन चलता था खाने के लिए, ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। कर के मैंने भी शायद बीच में व्रत खोल दिया था कि नहीं खोला था, मुझे ऐसा तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, व्रत तो किया था। अब आता है नौमी का दिन। नौमी वाले दिन देखो मेरा क्या है, मैं पूजा पाठ करती हूँ, सब चीज़ें हैं, मैं भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती थी, सवारी आना और लोगों में शक्ति आना, कुछ ऐसा साधक साधक क्या होते हैं, साधना क्या होती है, सिद्धि क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था हमको। एक छोटे बच्चे को क्या ही पता होगा। लेकिन हाँ, बड़ा एटीट्यूड में रहती थी मैं बचपन में, बहुत एक घमंड टाइप का था थोड़ा-सा खुद के ऊपर। ठीक है कि मैं भगवान को मानती हूँ, ओके, ओके, लेकिन मैं ये सब नहीं मानती। ये लोगों को सवारी आ रही है, ये वो। तो हम लोग मैं थोड़ी इस टाइप की लड़की थी। क्योंकि बहुत माहौल ऐसा मिला है, कभी ये चीज़ देखी नहीं। वो भी नरवट जैसी जगह में रह के मेरी सोच थोड़ी ऐसी थी, बचपन से ही ऐसी थी। अब देखो काली माँ ने सोच को कैसे क्या पलट दिया, वो तो माँ की लीला है, आप सुनते जाओगे आगे आपको पता चलेगा कि दीदी की लाइफ में अ, कितना कुछ ट्विस्ट रहा है, मतलब माँ ने कितनी क्या परीक्षाएँ ली हैं। तो नौमी का टाइम आता है, नौमी के टाइम पे बड़े मज़े आते थे भैया, हर जगह से कन्याओं के लिए बुलाने आते थे कि हमारे घर में कन्या पूजन है, आना, 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 बड़ा मज़ा आता था। सुबह से तैयार रहते थे, भैया आज तो बहुत जगह खाना खाने जाना है। शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जवारे निकलते थे। जो लोग घट स्थापना करते थे, देवियाँ को स्थापित करते थे, वो विसर्जन के लिए निकलती थी। तो उनके संग जवारे निकलते थे, अखंड जोत निकलती थी, बैंड बाजे धूम धड़ाके से और साथ में कुछ महिलाएँ ऐसी होती थी जिनको सवारी आती थी। उनके बाल एकदम ऐसे पूरे बिखरे हुए और खूब वो चीखती चिल्लाती, तलवार लेती, खप्पर लेती हुई निकलती थीं। पूरी रोड पर तमाशा होता हुआ चलता था। एक आदमी चलता था जो जो तलवार से, चाकू से ऐसे जीभ काटे जा रहा है, अपना यूँ काट रहा है, यूँ काट रहा है खुद को। एक आगे चल रहा है तो अपने आप को कोड़े मारे जा रहा है, चाबुक मारा जा रहा है। पता नहीं ये क्या है? माँ के नाम पे क्यों लोग ढोक तमाशा करते हैं? बस इस तरीके की बात है। हम लोग छत पर खड़े होके देखते थे और मैं उनको छत पे से गालियाँ देती थी। मैं पत्थर फेंक के मारने का मन करता था कि ऐसे लोगों को पत्थर मारूँ, कई बार मार भी दिया हो तो मेरे को पता नहीं है। मैं ऐसी थी, अड़ियल थी थोड़ी-सी कि ऐसे कौन करता है, भगवान के नाम पे मज़ाक कर रहे हैं लोग बाग, ऐसे किसी के अ,
किसी को सवारी आती है कैसे किसी के संग, तो मेरा ये था कि भाई आज तक किसी पढ़े लिखे को तो नहीं देखा मैंने कि कोई बहुत पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति है जिसको सवारी आ रही है वैसे काम कर। ये गांव की औरतों को ही सवारी क्यों आती है, ये गांव की औरतों को ही सब कुछ क्यों होता है, ऐसी मेरी सोच थी। तो स्टार्टिंग में जब सवारी किसी को आती देखती थी तो मैं मजाक उड़ाती थी, उनको पत्थर मारने का मन करता था, उनको अनपढ़ गंवार बोलती थी, ये ऐसी थी, इस तरीके की मेरी सोच थी। तो बहुत ऐसा माहौल था घर का। 15 मिनट का वीडियो हो गया, नेक्स्ट पार्ट में आगे की स्टोरी बताऊंगी कि मेरी सोच ऐसी थी, इसके बाद और क्या लाइफ में आगे किया। मतलब ये तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना बताया कि मेरी सोच ऐसी थी, और उसके बाद क्या हुआ। डायरेक्ट हम शादी की ओर बढ़ेंगे। जब मेरी बात शादी की चली तो कैसे माँ की शक्तियाँ मेरे साथ चल पड़ी। ये तो खैर बचपन की बातें हैं जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताई है कि बचपन से इसी सोच के साथ पली बड़ी हूँ। और माँ ने देखो कैसे क्या लाइफ में चेंजेस ला दिए कि आज पढ़ी लिखी हो के एक जब लाखों का पैकेज जो लड़की डिज़र्व करती है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसे माँ ने किस रास्ते पर चला दिया, कैसे एक घमंड को चूर चूर कर दिया माँ ने पल में। और देखो कहाँ से क्या सब माँ की लीला है, आप खुद देख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि आगे क्या हुआ था। फर्स्ट पार्ट आप मेरे फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है, आपके लाइक और कमेंट बताएंगे कि आपको स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, और आप खुद बताएंगे कि हाँ दीदी हम आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और इतना इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरा मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैंने आपको मालूम मैंने वो पार्ट काली माँ को कैसे पाया वाला पार्ट क्यों छोड़ दिया था कि आप लोगों के लाइक्स आने बंद हो गए थे, आप देख नहीं रहे थे। और आप देख नहीं रहे थे तो मेरे पास 17 काम है। पहले तो कुछ भी नहीं था, फ्री बैठी रहती थी घर में। अब तो इतना बड़ा मंदिर है, दरबार है, सब चीज़ें हैं, सबका श्रृंगार है, इतना काम रहता है कि आप नहीं लाइक करेंगे तो मैं स्टोरी छोड़ दूंगी बनाना। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, बहुत सारा प्यार सभी को। और मैंने माँ काली को कैसे पाया पार्ट फर्स्ट जो मैंने बनाया है, ज़रूर देख के आना, बताना कितना अंतर आया है मेरे में। जय माता दी।